All right, viewers. Folk singer, Bihar's folk singer, Maithili Thakur is all set to join BJP today, and she's expected to make her political debut from Alinagar, is what is being reported right now. Maithili Thakur, 25-year-old singer from Bihar. And the speculations were rife already when she met Nityanand Rai and Vinod Tavre a few days back, and she did not find a name in the first list though, but is expected to take the electoral plunge, the political plunge, and of course also contest in the polls this time. Maithili Thakur likely to contest from the Alinagar seat. That's the breaking news we have right now. Listen into what she said ahead of this announcement. आप लोगों ने सवाल पूछा वो फोटो को लेकर के, तो मैंने बोला कि जैसा जो आदेश होगा वैसे मैं करूंगी, मुझे जो बोला जाएगा वो करूंगी। अभी मेरा उद्देश्य नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है, पार्टी जो आदेश देगी मैं वो करूंगी। एनडीए में देखते हुए आई हूँ पूरा, हाँ एनडीए में देखते आई हूँ, और एनडीए के सुधार मैंने देखे हैं जो बिहार में पिछले साल में हुई है। आप लोगों ने सवाल पूछा वो फोटो को लेकर के, तो मैंने बोला कि जैसा जो आदेश होगा वैसे मैं करूंगी, मुझे जो बोला जाएगा वो करूंगी। अभी मेरा उद्देश्य नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है, पार्टी जो आदेश देगी मैं वो करूंगी। एनडीए में देखते हुए आई हूँ पूरा, हाँ एनडीए में देखते आई हूँ, और एनडीए के सुधार मैंने देखे हैं जो बिहार में पिछले साल में हुई है। Prakash Singh joins us live in the broadcast from Patna. Prakash, well, what we understand is that Maithili could be contesting from the Alinagar seat. She's a young face, and she has a connect with the youth and of course many others, because she is also a singer and a folk singer. So there's a lot of connect with the masses as well. What's the strategy behind Maithili Thakur being fielded from Alinagar? All right, Prakash will be just joining us in a few seconds. Viewers, this is the announcement that will be made from Patna. Maithili Thakur, who is a singer from Bihar, folk singer, and very much famous for her devotional songs as well. And she has expressed her willingness and her interest in politics few days back, speaking to the media. Today again she says that she does not know, she's not revealed, she's been titled about the electoral, the participation in the elections though. But what we now know is that the announcement is going to make very, very soon. It's going to be official that Maithili Thakur is now going to be part of BJP. हमने काफ़ी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ख़ास करके उन उम्मीदवारों को जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण सीटों से लड़ रहे हैं। वे सब भाजपा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी बधाई। और एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है, और जिस प्रकार से हमारी सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। देखिए, इस बार चुनाव एनडीए पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और सरकार वहाँ फिर से बनेगी। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मंगल पांडे जी हों चाहे और कोई भी हो, वो पहले कार्यकर्ता हैं तब वो नेता हैं। इसलिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी वहाँ पर पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए नामों की घोषणा करने का काम किया है। और एक यही तो खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की है कि वहाँ किसी परिवार के लोग, किसी बाप बेटे को चाहे माँ बेटे को टिकट नहीं मिलती है, टिकट कार्यकर्ताओं को मिलती है। इसलिए पुनः एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है, और कार्यकर्ता वहाँ पर मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। सत्ता में तो हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ एनडीए आ रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 71 जो नाम आपने देखा होगा, कितना बैलेंस्ड जो लिस्ट है आपने ये भी देखा होगा, और 71 में 71 हम जीतेंगे।
हमारी तैयारी है, बूथ स्तर तक की तैयारी हमारी आज से